वो एमआईएम जो 2020 में अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई, वो एमआईएम इतनी कमज़ोर हो गई कि अब जो है दरवाजे पे बार बार जा रहे हैं, जबकि वही राजद ने आपकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। लालू जी वाली पार्टी होती तो एमआईएम को कब का गले लगा लेती, लेकिन लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। 2% 3% वोट वालों का अगर हिस्सेदारी आप तय करते हैं तो 18% माइनॉरिटी के वोट की हिस्सेदारी तो 40-45 की होती है, लेकिन हमने 243 में 6 सीट मांगे, उस पर भी आपने विचार नहीं किया। किसी भी मुसलमान को अगर आप मुख्यमंत्री बना दिए होते तो बिहार बीजेपी के चंगुल में नहीं जा पाता। एमआईएम को आपने साथ नहीं लिया, वोट का बिखराव हुआ, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। गठबंधन में ऐसे लोगों को लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे। मोहब्बत कब तक? एक तरफा मोहब्बत का आखिरी हो गया। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाज़ा खोल वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है एमआईएम बिहार प्रदेश कार्यालय किशनगंज में। हमारे साथ बात करने के लिए है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तर ईमान। इन दिनों आपको बता दें कि अख्तर ईमान साहब जो है अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ ढोल बाजा के साथ जो है राजद तेजस्वी यादव के मकाम के सामने पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि कान को खोल और हमारी बातों को सुन, और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या मकसद था, आइए बात करते हैं। सर, आप जो है गए थे ढोल बाजा लेके, लाओ लश्कर लेके, क्या ज़रूरत पड़ गई? लाओ लश्कर तो मेरे पास है नहीं, भी गरीब पार्टी के पास लाओ लश्कर नहीं है। वर्करों की, शहदाइयों की, मोहसिनों की एक तादाद है। हम लोगों ने दरअसल जुलाई के महीने में ही राजद को, कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों को, जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सबको एक पत्र लिखा था कि बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले तनहा इस वक्त नीतीश और भाजपा की सरकार से लड़ सके। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड लोग और सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए और उनको पराजित किया जाए। जाहिर है उनको पराजित करने का मतलब कि गठबंधन की हुकूमत बननी है, तो गोया उसी की हुकूमत बनाने के हम समर्थन में थे। लेकिन हुआ यह है कि हमारा मजाक उड़ाया गया, हमारे उदारता को, चूँकि हमारे सीने पे खंजर घोंपा, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर हमने ये संदेश दिया बिहार के हित में, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण के हित में, कि भाई आप हमको साथ लेकर चलिए। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि साहब इलेक्शन ही नहीं लड़े, तो और तेजस्वी जी ने तो हद कर दी। कई मीडिया चैनलों में ये कहते हुए देखा गया, कैसा प्रस्ताव, कैसा पत्र, हमने तो देखा भी नहीं, हमने सुना भी नहीं। तो मैंने कहा कि बड़े लोगों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, यकीनन है कि गरीबों की आवाज़ कम सुन पाते हैं, तो चलो जरा इनको सुना दिया जाए। तो इसीलिए अब लोग भी हम लोगों को कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने तो पत्र दिया है कि नहीं दिया है ना, तेजस्वी जी तो ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग चले गए लालू जी के दरबार में, और मुझे तो यकीन भी है लालू जी अगर का पार्टी में अगर लालू जी वाली पार्टी होती तो एमआईएम को कब का गले लगा लेती, लेकिन लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। तो हम लोग जाके वो ढोल बजा के बता दिए ताकि दुनिया भी गवाह रहे कि हम आपके दरवाजे पर आए थे, चांद सितारे हमने नहीं मांगे थे। 243 में अगर आप देखेंगे 2% 3% वोट वालों का अगर हिस्सेदारी आप तय करते हैं तो 18% माइनॉरिटी के वोट की हिस्सेदारी तो 40-45 की होती है, लेकिन हमने 243 में 6 सीट मांगे, उस पर भी आपने विचार नहीं किया। तो हमने याद दिला दिया कि लगता है कि आप माई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन यम से आपको कितनी मोहब्बत है। 2005 में उसका प्रदर्शन हुआ था कि सरकार बीजेपी के पास जाने दिया, लेकिन रामविलास पासवान जी दिवंगत नेता के मशवरे को अगर मान लिए होते, उस वक्त किसी भी मुसलमान को अगर आप मुख्यमंत्री बना दिए होते तो बिहार बीजेपी के चंगुल में नहीं जा पाता। और आज की परिस्थिति भी 2025 की करीब वैसी ही है। अगर एमआईएम को आपने साथ नहीं लिया, वोट का बिखराव हुआ, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। और आपने गठबंधन में ऐसे लोगों को लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, और आज वो आपके साथ बैठ सकते हैं। और बीजेपी से मैं मुसलसल लड़ रहा हूं, आपको मुझसे दिक्कत है, यानी बीजेपी से आप खुले लड़ने नहीं चाहते हैं। और फिर घटक दल के दूसरे जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। घटक दल में जो दूसरी पार्टियां हैं उनको दिक्कत नहीं है एमआईएम से। एमआईएम से दिक्कत अगर है तो राजद को ही है। ये बड़ा हास्यास्पद मामला है कि जो माई समीकरण की बात करती है जो पार्टी, उसी को मुसलमानों की लीडरशिप से तकलीफ हो रही है। सर, सवाल ये उठ रहे हैं, और पटना के कई मुख्य अखबार हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर न्यूज़ रिपोर्टर हो, उन्होंने सवाल उठाया है कि वो एमआईएम जो 2020 में अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई, वो एमआईएम इतनी कमज़ोर हो गई कि अब जो है दरवाजे पे बार बार जा रहे हैं, जबकि वही राजद ने आपकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। ताकत और कमज़ोरी का फैसला आप जानते ही नहीं है। मगरूर हसीना की गलियों में पत्थर खाना हर आशिक के बस का रोग नहीं है ना। ये उसी आशिक का मामला होता है जिसके इश्क में पुख्तगी हो, जिसमें जमामर्दी हो, जो पत्थरों से खेलना जानता हो। मैं तो गया था ज़माने को गवाह रखने के लिए कि मैंने इजहार मोहब्बत की है, इनकार तुमने किया है, फैसला आवाम करेगी। एक तरफा मोहब्बत कब तक? एक तरफा मोहब्बत का आखिरी हो गया। अब तो कह दिया कि फैसला बिहार की आवाम करेगी, जी, है ना।
आपने जो नारा लगाया वो नारा काफ़ी चर्चा, क्या नारा था वैसे? अरे नारा आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा, और हमने इसलिए सुना दिया कि साहब तेजस्वी लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल। लालू जी आदरणीय लीडर हैं हमारे, तो मैंने कहा कि बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका तो खैर जरा सा वो हो सकता है, लेकिन नौजवान का कान क्यों है, इसलिए कहा कि ढोल ले चलो, जाकर ढोल की तरंग से जरा सा कान में टकराहट हो। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाज़ा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल।